हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लेक्चर नंबर 25। तो 26 नंबर लेक्चर हमने पहले पढ़ लिया था, तो आज 25 पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत ना। हमें क्वेश्चन इससे तो मतलब है। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप यूपी एएनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, एमपी या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन एकदम शानदार होने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कह रहा भारत में पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी CHC किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? चौथी या पांचवी या छठी या सातवीं? तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत का पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। 1978 में के आत्मा अता सम्मेलन में 1978 में क्या हुआ? आत्मा अता सम्मेलन हुआ था। उसके बाद भारत ने CHC की स्थापना पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या की? शुरू की थी। नेक्स्ट, करा भारत सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जैसे जननी ऐसे शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? 2009, 2010, 2011, 2013? तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। कौन सा है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब? 2011 में प्रारंभ किया गया। इस योजना में गर्भवती महिलाओं को प्रसव और शिशु हेतु क्या किया गया? मुफ्त इलाज का प्रावधान था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है ICDS आई से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब प्रारंभ हुआ? 1970, 1975, 1980 या 1985? तो कब शुरुआत इसकी हुई थी? किसकी? ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब लागू हुई थी? तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा 1975, 1975। यह भारत का सबसे बड़ा पोषण व बाल विकास कार्यक्रम था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2002, 2004, 2005, 2008? तो जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? सन 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य संस्थागत प्रसव को क्या करना? बढ़ावा देना था। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ? भारत का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी FHS1 किस वर्ष हुआ? 1990, 91 में, 92, 93, 95, 96 या 2000, 2001? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी FHS1 कब हुआ था? 1992, 93 में। FHS से स्वास्थ्य, पोषण और जनसंख्या संबंधी आंकड़े क्या होते हैं? मिलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू हुआ? 2010, 2011, 2012, 2014? तो राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरुआत हुआ? राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में हुई थी। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढ़ावा देना। आयुष का फुल फॉर्म से आयुर्वेद, Y से योग, U से यूनानी, S से सिद्ध, H से होम्योपैथी। तो हमारा आयुष ऐसे क्या हो गया? आयुर्वेद, Y से योग, U से यूनानी, S से सिद्ध, H से होम्योपैथी। इन सभी को क्या करना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट, भारत में निःशुल्क डायलिसिस सेवा किस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू हुई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो कह रहा क्या? भारत में निःशुल्क
डायलिसिस सेवा किस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई? तो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन है, नेशनल हेल्थ। कौन सा हमारा हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? हमारा यहां से हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, NHM, न कि पहला होगा। 2016 में NHM के तहत निःशुल्क डायलिसिस सुविधा क्या हुई? उपलब्ध हुई थी। नेक्स्ट, कल भारत में राष्ट्रीय हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? 2014, 2015, 2016 या 2018 में? तो कह रहा भारत में राष्ट्रीय हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में राष्ट्रीय हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। इसका उद्देश्य 2030 तक हेपेटाइटिस को समाप्त करना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा राष्ट्रीय कार्यक्रम डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक कब शुरू हुआ? 2005, 2006, 2008, 2010? तो कब शुरू हुआ राष्ट्रीय कार्यक्रम डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक कब शुरू हुआ? तो हमारा 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। भारत में गैर संचारी रोगों की रोकथाम हेतु शुरुआत इसकी की गई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कब गठित हुआ? 1947, 1950, 1952 या 1970 में? तो भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कब 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी या लागू हुआ था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कब? 1950 में। स्वतंत्रता के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का क्या किया? गठन किया गया। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 2014, 2016, 2017 या 2018 में? तो कह रहा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2018 में। इस अधिनियम ने मानसिक रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा क्या की थी? सुनिश्चित की थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको का कब स्थापित हुआ? 1985, 86, 90, 92? तो नाको की स्थापना नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ? तो हमारा 12वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। 1986 में HIV या एड्स की रोकथाम और उपचार हेतु क्या हुआ था? इस संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय आपात चिकित्सा एवं ट्रामा केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या लखनऊ? तो कर राष्ट्रीय आपात चिकित्सा एवं ट्रामा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली, एम्स नई दिल्ली में यह केंद्र है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? बैंकॉक, नई दिल्ली, जकार्ता या मनीला? तो कहां पर है? तो हमारा 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। SEARO का मुख्यालय भारत की राजधानी में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता NHA नेशनल हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR या CBHI? तो कर अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता रिपोर्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, MOHFW द्वारा। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य व्यय का लेखा प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर अभी पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी कर दीजिए कि सर हमें इसमें डाउट है या इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए। तो ये सब काम आप करते रहिए। उसके बाद पढ़ाना तो हमारा काम है, फालतू बात नो बकवास हमारा चैनल का सिद्धांत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, टीकाकरण, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। इस नीति ने प्राथमिक स्वास्थ्य पर क्या किया था? जोर दिया था। नेक्स्ट, कर भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किस नाम से जाना जाता है? एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर या नर्स मिडवाइफ। तो भारत में जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा के नाम से जाना जाता है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है जैसे एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। कह रहा राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2008, 2010, 2011, 2013। राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो हमारा 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। इसका उद्देश्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, कह रहा भारत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित हुई? 1933, 1934, 1935 या 1937 में। तो कह रहा भारत में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष स्थापित हुई? तो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। अब इसे नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? 2009, 2010, 2011, 2012। तो राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009 में। बच्चों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य शिक्षा हेतु क्या था? यह कार्यक्रम था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2005, 2006, 2007, 2008। तो कह रहा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2007 में, धूम्रपान और तंबाकू उपभोग रोकथाम हेतु। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना किस योजना के तहत शुरू की गई? ICDS, NRHM, JSY या PMMVY। तो राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना यह किस के तहत शुरू की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ICDS। यह योजना गर्भवती महिलाओं हेतु आर्थिक सहयोग देती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा भारत का पहला हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी किस वर्ष लागू हुआ? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2015 कि 2016 कि 2017 कि 2018। तो हमारा कह रहा भारत का पहला हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी किस वर्ष लागू हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में, अस्पताल जनित संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन नीति का लक्ष्य कब तक पूरा घोषित किया गया है? 2000, 2003, 2005, 2007। तो कह रहा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन नीति का लक्ष्य कब पूरा घोषित किया गया? कब पूरा हो गया कि मतलब क्या हो गया, जल्द से खत्म हो गया? तो 2005 में ही भारत ने WHO मानक के अनुसार इसे समाप्त घोषित किया है। नेक्स्ट, कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन योजना कब बनाई गई? 2015, 2016, 2017, 2018। तो कह रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन योजना कब बनाई गई? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। भारत प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से में स्वास्थ्य तैयारी के लिए ये योजना क्या की गई थी? बनाई गई थी। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र। तो कह रहा है भारत में पहला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? तो हमारा 26 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 2018 में बीजापुर जिले में पहला HWC शुरू हुआ, यानी पहला आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में। कब? 2018 में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय रक्त संक्रमण सुरक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? 1995, 96, 98, सन 2000। तो कह रहा राष्ट्रीय रक्त संक्रमण सुरक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 में। HIV संक्रमण रोकथाम हेतु रक्त जांच अनिवार्य की गई। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा भारत में पहली औषधि नीति कब घोषित हुई? 1970, 75, 80, 85। तो भारत में पहली औषधि नीति कब घोषित हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1970। इससे भारतीय फार्मा उद्योग में को क्या हुआ? बढ़ावा मिला। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय पोषण नीति भारत में कब लागू हुई? 89, 90, 91, 93। तो क्या कर रहा है राष्ट्रीय पोषण नीति भारत में कब लागू हुई? तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993 में। इसका उद्देश्य कुपोषण की समस्या को कम करना था। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में पहला टीकाकरण कार्यक्रम EPI कब शुरू हुआ? 1976, 1978, 1980, 1985। तो कह रहा भारत में पहला टीकाकरण कार्यक्रम EPI कब शुरू हुआ? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब? 1978। 1985 में इसे UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में क्या किया? विस्तारित किया गया। EPI को क्या कर दिया गया? UIP कर दिया गया। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें क्या करना है? आपको कमेंट में बताना है कि हमारे 10 सही हुए, 5 सही हुए, 1 सही हुए, 30 में 30 सही हुए, कितने सही हुए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें शर्म की बात नहीं है। आप जितना कमेंट करेंगे आपको लगेगा कि हमने कम किया। एक बार और दोबारा देखिए वीडियो, दोबारा देखिए, कम से कम आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही होंगे। अभी तो आपके पास जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, कम से कम इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और आप पढ़े ना हो। तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत लगन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, तो कम से कम आप एक छोटा सा काम तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।